मुझे याद है 2 सितंबर से ये श्रृंखला हमने शुरू की। वी स्टार्टेड दिस सीरीज ऑन द 2nd of September, जिसमें ये बताया कि आईसीआईसीआई कैसे लगातार सेबी की होल टाइम मेंबर को पैसे दे रहा है। अब वो कभी कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट है, कभी कहते हैं रेजिग्नेशन दिया, कभी कहते हैं रिटायर हुई। अब कुछ आपको ये नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरी तहकीकात नहीं करेंगे, जब तक आप पूरे कागज नहीं देखेंगे, और जब पूरे कागज देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 16.8 करोड़ 16.8 crores was given to her by ICICI in the form of salary, ESOPs, TDS, जो उन्होंने, मैंने आपको सब बताया था। वायलेशंस क्या थी ये भी आपको बताई थी। 6 सितंबर को ये बताया कि उनकी एक प्रॉपर्टी वोकार्ड के मालिकों को उन्होंने किराए पे दी बंबई में। 2 करोड़ 16 लाख उसकी किराए की आमदनी हुई। वायलेशंस क्या थी सेबी की ये करने से, ये भी मैंने आपको बताया। 10 सितंबर को मैंने बताया कि उनके पति और उनकी एक कंसल्टेंसी कंपनी है अगोरा एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, वो जो सरेआम जिसके बारे में माधवी जी ने झूठ बोला कि ये डॉर्मेंट हो गई है, हमने आपको बताया कि ना केवल वो चल रही है, 99% शेयर्स माधवी जी के पास हैं उसके, और लगातार ऐसी कंपनियों को कंसल्टेंसी दे रही है जिन कंपनीज का सेबी से कुछ न कुछ केसेस चल रहे हैं और सेबी उनको मॉनिटर करती है, सेबी के वो परव्यू में आती है। सो वी प्रूव टू यू हाउ अगोरा इज नॉट डॉर्मेंट एज क्लेम्ड बाय माधवी जी, how Agora was not only not dormant, it is 99% shares are held by Madhvi ji. It is continuing to give consultancy services to companies which come under the purview of SEBI. हमने आपको ये भी बताया कि 2017 से 21 के बीच में कैसे फॉरेन एसेट्स उनके, कैसे चाइनीज फंड्स में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, और ये सब क्या वायलेशंस हैं ये सब हमने आपको बताया। ये मैं रिकैप इसलिए कर रहा हूं कि बीच में काफी दौर गुजर गया तो आप शायद भूल गए हों। आज मैं आपके सामने कुछ नई एलिगेशंस, नए चार्जेस, नए आरोप लेकर सामने आ रहा हूं। सेबी चेयरपर्सन माधवी जी की एक और प्रॉपर्टी बंबई में, जो उन्होंने ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को किराए पे दी 2021 और 22 में। यह कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं मुकुल और विपुल बंसल, इनका एक बड़ा हिस्सा प्रोफेशनल लाइफ का इंडिया बुल्स की टॉप पोजीशंस पे रहने से। ये इंडिया बुल्स इसलिए महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, आपने इंडिया बुल्स के बारे में स्टोरीज की भी हैं, लिखी भी हैं। सेबी से इंडिया बुल्स के कई केसेस, कई एफिडेविट्स जो सेबी ने अलग कोर्ट्स में और रेगुलेटर्स को दिए, इंडिया बुल्स के जितने भी मामले थे उनको चलते। तो इंडिया बुल्स के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग रहे हैं, उनकी कंपनी को आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी वोकार्ड, दूसरी प्रॉपर्टी ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मुकुल और विपुल बंसल को दी। 21 और 22 के बीच में ये प्रॉपर्टी किराए पे दी थी। इस दौरान रेगुलेटरी एक्शंस सेबी द्वारा, अन्य रेगुलेटर्स द्वारा, जिनसे सेबी कागज देता था इंडिया बुल्स के विषय में, ये हुए हैं। और इसमें भी सेबी का जो कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेंबर्स के लिए 2008 का, उसका सेक्शन 4, 7 और 8 का बहुत स्पष्ट वायलेशन है। नंबर 2, सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी की अनलिस्टेड जो शेयर्स हैं, अनलिस्टेड कंपनीज में जो शेयर्स हैं, उन कंपनीज का पैराडाइज पेपर्स में नाम, मैंने आपको पहले इशारा किया था आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में की थी, उसमें उनका नाम उन कंपनीज का आता है। अब ये प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी है। प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड को सरकार के स्टार्टअप फंड से पैसा मिला। ये हमें कैसे मालूम पड़ा? कि राहुल जी ने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था कि स्टार्टअप फंड में किस किस को पैसा मिला। वो लिस्ट हमने डाउनलोड की, उसमें 266 नंबर की कंपनी है प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको ये एनेक्शर्स में कागज दे रहा हूं। बड़ी रोचक ये कहानी है कि कैसे मिला ये कहानी।
ये जवाब में, राहुल जी के सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में टेबल किया गया। इसमें वो कंपनी आपको दिखेगी 266 नंबर पे, प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। प्रेडिबल क्यों महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको वो बताता हूं। प्रेडिबल की जो शुरुआती शेयर होल्डर, इनिशियल शेयर होल्डर, सबसे पहले शेयर खरीदने वालों में से एक माधवी जी खुद है। माधवी जी ने शेयर्स खरीदे, वहां तक भी ठीक है, इक्विटी उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अब तो उन्होंने बेच दी। 226 गुना ज्यादा कीमत पर 5 साल तक रखने के बाद 2021-22 में उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को ये इक्विटी बेच दी, प्रेडिबल की। प्रेडिबल, अगला टेबल दिखाइए, कि जो बाकी प्रमोटर्स हैं, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स हैं, उसमें जो हाईलाइटेड है वो देखिए, जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। जाकेसा का नाम स्पष्ट तौर पे पैराडाइज पेपर्स में आया था। पैराडाइज पेपर्स किस सन में आए वो आप देख लीजिएगा, शेयर्स किस सन तक रखे गए वो भी आप देख लीजिएगा, और उसके नीचे के एड्रेसेस देखिए बाकी कंपनीज के, सब सेम। वो उस पर भी कहानी हम पता लगा रहे हैं। ट्रस्ट हाउस 112 बोनाडी स्ट्रीट, किंगस्टोन, सेंट विंसेंट। अब ये लगातार आपको जाकेसा के नीचे कैप्रिया वेंचर्स, यूनाइटेड सीड, लगातार वही एड्रेस की कंपनीज हैं। खैर चलिए, अब ये जो जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स है, ये सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ईस्टर्न कैरिबियन सी टैक्स हेवेंस हैं, वहां की कंपनी है। 2018 में ये आपके सामने आई जानकारी, 2017 में पैराडाइज पेपर्स की। उसके बाद भी माधवी जी ने ये शेयर्स अपने पास रखे 2021 तक। सेबी की होल टाइम मेंबर थी वो, उन्हें जानकारी थी, लेकिन रखे। क्यों रखे पूछिए उनसे।